नाथ संबुदन भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आए सूका कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपका दोस्त हरिओम यादव। आज मैं आपको पार्ट 2 का भावार्थ गाकर बताने वाला हूँ। जो उसका भाव है उसका अर्थ भी बताने वाला हूँ। और ये रामचरितमानस से लिया गया है। और जल्दी से 4-5 इस पाठ की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, वो आपको नोट करना है। तुलसीदास ने इस पाठ को लिखा है। रामचरितमानस के एक अंश से ये लिया गया है। पूरा मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, तो आप सभी दोस्त नोट करेंगे इसके अर्थ को, क्योंकि संदर्भ प्रसंग भी यहाँ से पूछे जाएंगे। सब कुछ अर्थ वगैरह बताने वाला हूँ। हमारा ये भाग 1 रहेगा और भाग 2 आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब आएगा। और आप सभी दोस्त अगले वीडियो को, क्योंकि हमारा काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इस कारण से आपको इसमें 3 पैराग्राफ बताए जाएंगे, अगले वीडियो में 3 बताए जाएंगे, मतलब 6 हैं उसमें। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपका पाठ है, तुलसीदास ने लिखा है। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था, ठीक है। और उनके माता का नाम उलसीबाई था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, गुरु का नाम नरहरिदास था। और जन्म उनका 1532 में हुआ था। भाषा अवधी है, ये अवधी भाषा में लिखा है उन्होंने, ये आपको याद रखना है। और जो तुलसीदास थे वो राम भक्त थे, राम भक्त कवि थे, सगुन साका के, राम भक्ति साका के, ठीक है, सगुन भक्ति मार्ग के एक कवि थे। तो चलिए अब मैं आपको ये सुना देता हूँ और इसका अर्थ बता देता हूँ। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, और अपने सभी कक्षा 10वीं वाले बच्चों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल एक अलग ही तरीके से समझाया जाता है और बताया जाता है। और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आता होगा। यदि आप सभी दोस्त ये चाहते हैं किसी प्रकार हम आगे भी वीडियो लेकर आते रहें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि हम डेली आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। तो सुनिएगा, यहाँ पर रामचरितमानस की कुछ लाइनें लिखी है, ये मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। नाथ संबुदन भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आए सूका कहे किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। सेवकु सो जो कर सेवकाई, अरि करनी करी करई लराई। सुनाऊ राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाउस समसोरि पुमोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नाता मारे जे है सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु दरही अवमाने। बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबू न असीरिस कीनि गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल से केतु। है निरप बालक काल बस बोलत, तो ही न सवार। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। ये अब मैं आपको इसका अर्थ भी बता देता हूँ। क्लास 10 का पार्ट 2 है हमारा, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है, उसको हम पढ़ रहे हैं। सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है, आप लिख लेना अपनी बुक में। फिर भी आपको कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लेना। नाथ संबुदन भंज निहारा, होए केउ एक दास तुम्हारा। है नाथ जो धनुष को तोड़ा है, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा, ऐसा राम परशुराम जी से कहते हैं। आए सु काहे कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। के आइए आज्ञा दीजिए और आप इसे मतलब नाराज ना हो, दुखी ना हो, आप तो आज्ञा दीजिए, इसको तोड़ने वाला कोई आपका दास ही है, कोई सेवक ही है। तो फिर कहते हैं सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी करई लड़ाई। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो सेवक होता है उसका काम तो होता है सेवा करना, और जिसने ये शत्रुता का काम किया है उससे तो लड़ाई की जाती है, लड़ाई। सुनाहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम
सो रिपु मोरा। जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो तो सहस मतलब 1000 शत्रुओं के समान मेरा दुश्मन है। जिसके 1000 बाहु है ना, ऐसा दुश्मन है मेरा, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि सो बिल गाँव बिहाई समाजा, नाता मारे जे है सब राजा। जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है उसके ऊपर कहते हैं कि तुम सब एक राजा, जिसने धनुष तोड़ा है उसको छोड़कर सभी एक तरफ हट जाएं, मतलब अलग हो जाएं, क्योंकि ना तो मारे जाए सब राजा, नहीं तो सभी राजाएं मारे जाएंगे। सुनिए मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अवमाने। लक्ष्मण जी मुनि के वचन को सुनकर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हे मुनिवर, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरीस किन्हीं गोसाई। यही धनु पर ममता के ही है तू, मुनि रिसाई कहे भृगुकुल केतु। इसमें लक्ष्मण जी मुस्काकर कहते हैं कि हे मुनिवर, हमने बचपन में ऐसी धनुइयाँ मतलब कई धनुष तोड़े हैं बचपन में, तब तो हमने किसी से कुछ नहीं बोला। आपने उस समय भी गुस्सा नहीं किया था, उस समय भी तो आप कहाँ गए थे, आपने उस समय क्यों गुस्सा नहीं किया? इसी धनुष पर आपकी ममता क्यों है? हे भृगुकुल के केतु, मतलब भृगुकुल मतलब उनके पिता का नाम क्या था? भृगु था, परशुराम का। तो कहते हैं कि हे भृगुकुल केतु, उस समय आपने हमें क्यों नहीं रोका? हे रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न सवार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। है मूर्ख बालक, ऐसा कहते हैं वो, तू काल के बस में होकर बिना सोचे समझे क्या बोला जा रहा है? इस धनुष को सारा संसार जानता है और तू इसको तुच्छ मतलब साधारण धनुष कहता है। ऐसा परशुराम लक्ष्मण जी से कहते हैं। ये अर्थ यहाँ पर है, यदि आप और अर्थ इसका पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये आपकी सुविधा के लिए है। चलिए अगली पंक्तियों का हम पढ़ेंगे सस्वर, और आप भी पढ़िएगा क्योंकि रामचरितमानस की ये पंक्तियाँ हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का चाती लघु जोन धरु तोरे, देखा राम नयन के बोरे, चूहत टूट रघुपति हु ना दोसु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु, बोले चितहि परसु की ओरा, रेसठ सनहि सुबाहु न मोरा, बालक बोली बदो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोई, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विसव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु किनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महीप कुमारा, मातु पिता ही जन सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के गर्भक दलहन परसु और अति घोर। अब इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ सुनिएगा। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी परशुराम जी से हंसकर कहते हैं कि हे मुनिवर, हम तो सभी जो धनुष बाण हैं उसको समान ही मानते हैं। का छति लाभ जून धन तोरे, समा राम नयन के बोरे। ये तो बिल्कुल पुराना था और जीर्ण शीर्ण ही था, मतलब खराब होने वाला था, इसके टूट जाने से कोई हानि नहीं है, और इसके अगर न टूटता तो इससे कोई लाभ भी नहीं है। चूहत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करे कतरोसु। और इसके टूटते ये कैसे टूट गया कि राम ने जैसे इसको छुआ और ये टूट गया है, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। बोल चिते परसु की ओरा, रेसठ सनई सुबाहु न मोरा। और वो अपने फलसे को क्या करते हैं, हाथ में ले लेते हैं और अपने फलसे की ओर देखते हैं और क्या कहते हैं कि शायद तुझे मेरे स्वभाव को तूने जाना नहीं, तू मेरे स्वभाव को जानता नहीं है। बाल को बोली बदो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोई। शायद हे बालक, मैं तेरा वध कर दूंगा और मैं बहुत क्रोधी भी हूँ, और तू शायद मेरे को जड़ बुद्धि समझता मतलब मूर्ख समझ रहा है।
तू मेरे स्वभाव से भी परिचित नहीं है, मेरे अंदर कैसा क्रोध भरा हुआ है सब वो बताते हैं लक्ष्मण जी को। बाल ब्रह्मचारी कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधी भी हूँ। विषव विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और मैंने कहीं क्षत्रिय राजाओं का मतलब उनका क्या किया है, मैंने मर्दन अलग किया है, मतलब उन्होंने एक मतलब मान को गिराया है, ऐसा कह सकते हैं कि उनके मान का हरण किया है। भुज बल भूमि भूप बिनु किनी, विपुल बार मही देवन दीनी। और भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस भाव भुज छेद निहारा, परशु बिलो की मही कुमारा। और वो कहते हैं कि कहीं मैंने राजाओं को हराया है, और मैंने कहीं सहस बाहु बुझाव वाले राजाओं को हराकर, उनको हराने के बाद मैंने ब्राह्मणों को जमीनों को दान कर दिया है, ऐसा वो लक्ष्मण जी को बताते हैं। मातु पिता ही जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के गर्भक दलन, परशु और अति घोर। ये कहते हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी से परशुराम जी कि तू अपने माता पिता के लिए क्या चिंता का कारण बन सकता है। हे बालक, तू अपने माता पिता के लिए चिंता का कारण बन सकता है। मेरे इस फल से में तू देख सकता है इतनी ताकत, इतनी शक्ति है कि गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी नष्ट कर सकता है। अगला और देखेंगे हम, ये अर्थ यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तीसरा और देख लेते हैं हम, जिसके बाद में हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, भाग 2 में। बिसहि लखनु बोले मृदुवानी, हहो मुनि सुमहाबट मानी। पुनि पुनि मोय देखौ कुटारू, चहते उडावन पूगी पुहारू। या कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर जनि देखी मरि जाही। देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगु सुध समझ जनेव बिलोकी, जो कछु कहु सहोरिस रोकी। सुरमई सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंदे पापु अपकीर्ति हारे, मारतहुन पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थम दरहु बनुधान कुटारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, चमहु मामु निधीर। सुनी सरोस भृंग बंस मनी, बोले गिरा गंभीर। सिया बलराम जय जय राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा, इसको आपको क्या करना है, अब इसका अर्थ आप जानेंगे। देखिए, आप अर्थ तो मैं आपको नीचे ही बता देता हूँ, क्योंकि एक बार पढ़ के मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा तो इसको पढ़ते हैं तो सुनने में अच्छा ठीक लगता है। यहाँ पर अर्थ तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। परशुराम की आत्म प्रशंसा युक्त बातों को सुनकर लक्ष्मण, वो जो मैंने अभी पढ़ा है ना, उसका अर्थ बता रहा हूँ यहाँ। हंसते हुए कहते हैं, हे मुनिवर, आप स्वयं को बड़ा योद्धा मानते हुए बार बार मुझे अपना कुटार दिखा रहे हैं। क्या आप पहाड़ को फूंक कर उड़ा देना चाहते हैं? यहाँ पर कोई कुम्हड़े का फल नहीं है जो तर्जनी उंगली के इशारे से ही कुम्हला जाता है। मैंने आपके हाथ में कुल्हाड़ा और कंधों पर धनुष बाण देखकर आपको योद्धा समझकर कुछ शब्द अभिमान से कह दिए हैं। मुझे लगा कि मेरे सामने सचमुच कोई योद्धा है। आपको ऋषि भृगु का पुत्र जानकर, कंधे पर जनेऊ देखकर, आपका कहा हुआ सब कुछ मैं सहन कर लिया हूँ, अपने क्रोध को रोक लिया। हमारे कुल की परंपरा है कि हम देवता ब्राह्मण भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। आप तो ब्राह्मण हैं, यदि मुझसे आपका वध होता तो मुझे पाप लगेगा, और अगर आपसे हार जाऊं तो आप यश होगा। इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो मैं आपके चरणों में ही पड़ा रहूँगा। परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ वज्र की तरह कठोर है। आपने धनुष बाण व्यर्थ ही धारण किया हुआ है। इसलिए यदि आपके इन अस्त्र शस्त्रों को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के ये व्यंग वचन सुनकर भृंगु वंशमणि परशुराम गंभीर वाणी में बोले। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये चौथा है, इसमें
का भी अर्थ मैं आपको बताऊंगा अगले अध्याय में, क्योंकि 3 बता दिए ना, 3 और बचे हैं, उसको अगले अध्याय में आपको बताऊंगा। तो आपको उसमें भी बड़ा मज़ा आएगा, सुनिएगा पूरा, क्योंकि रामचरितमानस से के ये अंश है, उसको मैं आपको गाकर बताऊंगा अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो, हमारी जो अभी हम मेहनत कर रहे हैं, यदि थोड़ी बहुत भी आपको पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही यदि आप कुछ हमारे लिए कर सकते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगले वीडियो को पाने के लिए। सब वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जो भी समस्या है कमेंट करके पूछते रहना। धन्यवाद आप सभी का।